नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ इस वक्त जो है वो हो रही है। तो आज यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें शपथ यहां पर दिला रही हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा ये रहे हैं और अब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जिम्मेदारी जो है वो संभालने जा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और इस पद की शपथ उनको आज यहां पर दिलवाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में इस समारोह में उनको शपथ यहां पर दिला रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें अगर उनके कार्यकाल की, तो यहाँ पर चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो उनकी तरफ से आए, यहाँ पर उसको ख़त्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो ऐतिहासिक फैसले रहे हैं उसमें यहाँ पर वो हिस्सा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। यहाँ पर 51वें देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना यहाँ पर आज शपथ ले रहे हैं और यहाँ पर इनका जो कार्यकाल है वो अगले साल तक रहेगा। यहाँ पर 2025 तक 13 मई 2025 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा और जस्टिस संजीव खन्ना की अगर हम यहाँ पर बात करें इनके सफ़र की, तो कई महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं उसका हिस्सा वो रहे हैं, जिसमें जो बड़े मुद्दे आपने देखे हैं देश भर में, उसमें से एक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जो योजना है उस पर और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले आए हैं उसका भी यहाँ पर जो है वो हिस्सा जस्टिस संजीव खन्ना।
हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना हैं। 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इनके सफ़र के बारे में ज़रा आप बताइए और किस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो शामिल रहे हैं। जी देखिए, काफ़ी अहम है उनके बारे में बताना और उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। जस्टिस खन्ना जो हैं वो थोड़े से शाई हैं, वो पब्लिसिटी और कैमरों से ज़रा दूर रहते हैं। इसके साथ साथ उनके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि वो जस्टिस HR खन्ना जो लीजेंडरी जज हैं उनके भतीजे हैं। जस्टिस HR खन्ना ने ADM जबलपुर का एक बड़ा जजमेंट सुनाया था सरकार के खिलाफ, और जिसके बाद सरकार उनसे नाराज़ हो गई थी और उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया था देश का। वो कोर्ट नंबर 2 में रह गए और वहीं से उन्होंने आखिरकार रिज़ाइन कर दिया। तो वो इतिहास में दर्ज हैं। और जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, हालांकि वो कभी भी चीफ जस्टिस नहीं रहे किसी भी हाई कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस रंजन गोगोई जब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको चुना सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सरकार ने उस पर मोहर लगाई। और उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना 2019 में कोर्ट में आ गए। पहला दिन उनका काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि वो उसी कोर्ट नंबर 2 में बैठे जहां पर उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना बैठा करते थे। उसी कोर्ट रूम में उनकी एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट भी है। पूरा दिन वो शुरुआत में वहीं पर बैठे और उसके बाद बहुत सारे फैसले उनके नाम हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन और एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि पिछले 2 साल से जस्टिस खन्ना नंबर 2 जज थे वरिष्ठता में, यानी अपने चाचा जहां उनके बैठते थे, और उसी कोर्ट में वो रोजाना 2 साल से वो वहीं पर बैठे। उनके नाम बहुत सारे जजमेंट हैं। इलेक्टोरल बोर्ड में वो जजमेंट में वो शामिल थे जब 5 जजों के संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया था। 370 में भी वो संविधान पीठ में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल को PMLA केस में सबसे पहले उन्होंने ही जमानत दी, अंतरिम जमानत चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद PMLA केस में उनकी अंतरिम जमानत को आगे तक के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा बहुत सारे फैसलों में वो शामिल रहे, बहुत सारे केसेस में वो शामिल रहे। अब वो देश के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। उनका कार्यकाल हालांकि बहुत लंबा नहीं है, 13 मई 2025 यानी 6 महीने के बाद वो इस पद से रिटायर होंगे। तो अब उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा है कि वो सबसे पहले पेंडेंसी जो लंबित मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं उनके ऊपर नज़र रखेंगे, रजिस्ट्री का रिफॉर्म करेंगे। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और स्कोरा जो है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड उनको भरोसा दिलाया है। तो काफ़ी अहम मोड़ पर वो यहाँ पर आए हैं। अब उनके पास बहुत सारे मामले हैं, जो बड़े बड़े बहुत सारे मामले अभी पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन पर उनको सुनवाई भी करवानी है या खुद करनी है और आगे फैसले भी देने हैं। जी।